हैं देश के पहले आयरन डोम के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं कि देश का पहला जो स्टेप है आयरन डोम की तरफ वो इंडिया ने बढ़ा दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक इनोवेशन, इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में खूब सुना होगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम की फैन पूरी दुनिया है, मगर इजराइल के आयरन डोम में एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन इसी कमी का इलाज भारत ने ढूंढ निकाला है। दरअसल भारत ने एक ऐसा स्वदेशी आयरन डोम बनाया है जिसने गजब खेल कर दिया। भारत ने पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम दुनिया को दिखाया है। ये काम लगभग आयरन डोम जैसा ही करेगा, लेकिन आयरन डोम की तरह फिजूल खर्ची नहीं करेगा। भारत ने तो जंग करने का अंदाज बदल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इसी का इलाज ढूंढते हुए भारत ने 1 मिनट में 64 छोटी मिसाइल दागने वाला हथियार भार्गवास्त्र बना दिया है। और इसमें बहुत सारे सवाल हैं। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर हमारा डिफेंस बजट ना हुआ तो क्या हमारा डिफेंस स्ट्रांग रहेगा? और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट हैं और जो समझने की है। और बल्कि अगर भारत को देखा जाए, क्योंकि प्राइमरीली पाकिस्तान के सारा जो डिफेंस डॉक्ट्रिन हो, डिफेंस बजट हो, या डिफेंस के जितने भी मामलात हों, वो लैंड, एयर, सी, जो ट्रेडिशनल हमारी सिक्योरिटी है, वो ऑब्वियसली इट रिमेन्ड फॉर इंडिया स्पेसिफिक ही रहा है। भार्गवास्त्र क्या है, इसे देखने से पहले ये जान लीजिए कि इजराइल के आयरन डोम की सबसे बड़ी कमी क्या है। दरअसल हमास के आतंकी इजराइल पर छोटे रॉकेट्स या मिसाइल से हमला करते हैं। हमास के एक रॉकेट की कीमत सिर्फ $600 होती है, लेकिन इस रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम से चलने वाली तामीर मिसाइल $50,000 की है। कई बार तो एक ही रॉकेट को रोकने के लिए 2 तामीर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब आप ही सोचिए कि हमास तो इजराइल के ऊपर एक साथ हजारों रॉकेट दागता है, लेकिन इन रॉकेट्स को रोकने के लिए इजराइल को इतना पैसा खर्च करना पड़ता है जितने में पाकिस्तान और बांग्लादेश को खरीदा जा सकता है। वैसे इजराइल को आयरन डोम चलाने के लिए अमेरिका से फंडिंग मिलती है, मगर भारत को कोई देश इस तरह से पैसे नहीं देता। इसीलिए भारत ने छोटे खतरों से निपटने के लिए एक सस्ता लेकिन बेहद ही घातक हथियार बनाया है। भारत को लगा कि उसका निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान भी यूएवी, रॉकेट या ड्रोन से हमला कर सकता है। ऐसे में भारत ने भार्गवास्त्र स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम बना दिया। काम ये भी आयरन डोम की तरह करेगा, लेकिन खर्चा ज्यादा नहीं करेगा। आज अगर पाकिस्तान की रियासत को तकलीफ हो रही है, हमें चोट लग रही है, हमें दुश्मनों के हाथों नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसमें किसी एक फर्द का कसूर नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे ही कसूरवार हैं। भारत ने 9/11 के बाद यह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर रिवायती जंग शुरू कर दी, मगर उस गैर रिवायती जंग की वजह से भारत ने अपनी जहनियत और हिकमत अमली नहीं तब्दील की। वो हर वक्त रिवायती जंग की तैयारी करता रहा है और आज भी कर रहा है। कई मरतबा ऐसे मौके आए कि जब भारत ने, जिस तरह बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने, भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए या एटमी जंग शुरू हो जाए। भारत को तो यह खौफ नहीं है, वो तो करता है, ये वो अंदर आए। दिफाई निज़ाम में यानी डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो जब उसकी तरफ रॉकेट जाता है तो वो उसको फ़ज़ा में ही रोक लेता है और उस मुल्क को तबाही से बचा लेता है। इसकी धूम किस वक्त मची और कब हमने देखा कि ऐसा सिस्टम इसराइल के पास मौजूद है? उस वक्त जब हमास यानी पैलेस्टीन की जानिब से तकरीबन 1500 के करीब रॉकेट इसराइल की जानिब चलाए गए और हमने देखा कि वो इसराइल में गिरते और तबाही मचाते इससे पहले ही इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने उनको फ़ज़ा में रोक लिया और उनको तबाह कर दिया। का जो डेवलपमेंट बजट है वो भी जो प्रोग्राम है वो भी, उसमें भी कमी आ रही है। फॉर एग्जांपल 4.2% ऑफ द जीडीपी 2017-18 में पाकिस्तान खर्च करता था, जो कम करके 2.7% पे आ गए हैं, बल्कि 2.6% ऑफ द जीडीपी हम आ गए हैं, जो कि बहुत बड़ा, इट मीन्स कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं अवेलेबल होगा, बहुत सारी जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। ये समझने की जरूरत है ये ऐसा क्यों हुआ और हम कहाँ पहुंच गए और ऐसे क्यों हुआ, जबकि हमारे भारत जो है, हमारे जो ईस्टर्न नेबर जो है, वो उसका जो डिफेंस बजट है वो तो जो सिपरी कहता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थिंक टैंक है, वो ये कहता है कि
$91 बिलियन पे भारत का डिफेंस बजट चला गया। 91.1% वो कह रहा है, 91.1 बिलियन पे पहुंच गया, बल्कि रशिया को भी क्रॉस कर दिया। रशिया इस वक्त 87.3 बिलियन पे है, और इंडिया के बाद चाइना है, और चाइना के बाद जो है वो बाकी है। सो तकरीबन ये बहुत तेजी से जो भारत का डिफेंस बजट है वो बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। लेकिन हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि हमें क्या सूट करता है या हमें क्या करना चाहिए। उस तरफ से भी मिसाइल छोड़ा जाता है और वो सीधा जाके इंटरसेप्ट मिसाइल जो है वो उस रॉकेट को लगता है। इस तरीके से जब वो उसको टारगेट बनाता है और उस तक पहुंचता है तो उसको तबाह कर देता है, उसको तोड़ देता है, तबाह कर देता है, उसको अपने मुल्क के अंदर गिरने नहीं देता, पहुंचने नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इस तरह की रॉकेट या मिसाइल जब उस तरफ जाएगा तो उनके पास इंटरसेप्ट मिसाइल जो है वो उसको रोक लेगा और वहां पे तबाही नहीं ला सकेगा। फिर हमने भी जवाबी कार्रवाई की। हमें यह खौफ नहीं था कि अगर हमने भारत की तरफ हमला किया उसके नतीजे में एक एटमी जंग शुरू हो जाएगी। सबको मालूम था कि ये जो जंगें हो रही हैं ये एटमी जंग के थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे हैं, ये झड़पें हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह हम रोज करते हैं, उससे किसी को खौफ नहीं होता कि एटमी जंग भड़क जाएगी। मगर जो बात सबसे अहम है, जैसे हमने कहा कि पहली पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन की गलती, हमारे जंगी नजरियात की गलती थी, वो ये कि मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान में, उसकी इतनी खौफनाक सजा हमें मिली कि मशरकी पाकिस्तान हमारे हाथ से अलग हो गया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी ही गलत थी। दूसरी हमारी जो बहुत ही फेटल और कातिल और खुदकुश किस्म की फिक्र और सोच पैदा कर दी गई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और रियासत में, वो ये कि जनाब एटमी जंग के दौर में जब दोनों तरफ एटमी ताकतें हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब कभी जंग हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी बेवकूफ़ी या मुगालता या गलत फहमी या खुशफहमी या खुदकुशी पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान की रियासत के लिए कि अगर पाकिस्तानी कौम और अफसरों और फौज को यह बता दिया जाए कि अब भारत से आपकी जंग नहीं होगी क्योंकि दोनों एटमी ताकतें। और साथ साथ क्योंकि भारत ने जंग का नुक्ता नजर तरीका ही बदल दिया, उसने एटमी जंग या रिवायती जंग करने के बजाय गुरिल्ला जंग पर आ गया। गुरिल्ला जंग उसी तरह की जैसे मुक्तिबानी ने मशरकी पाकिस्तान में 8-9 महीने पहले बर्पा की, और जब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह फंस गई, शिकस्त खुर्दा हो गई, उसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल हो गए। भारत यही करना चाहता था। यह गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है, और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी, क्योंकि हमारे पास अफगान पॉलिसी नहीं है कोई। नमस्कार दोस्तों, जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था तो जब हमास ने एक साथ बहुत सारे रॉकेट दाग दिए तो दोस्तों इजराइल ने अपना आयरन डोम निकाल दिया, कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और दोस्तों उसके हमास के भेजे हुए रॉकेट को उसने आसमान में ही तहस नहस कर दिया। दोस्तों ये सोचिए कि उससे पहले कोई आयरन डोम के बारे में जानता भी नहीं था, और इजराइल ने जब आयरन डोम निकाला तो दोस्तों दुनिया देखती रह गई थी। लेकिन दोस्तों बात हमारे देश के लिए है कि भारत ने एक ऐसा स्वदेशी आयरन डोम बनाया है जो कि एक ऐसा माइक्रो मिसाइल सिस्टम की तरह काम करेगा। इजराइल के आयरन डोम से कहीं बेहतर है। भारत के इस आयरन डोम को बनाने का पीछे का कारण भी पाकिस्तान, चाइना है कि अगर भविष्य में कभी ये लोग हम पर ड्रोन से हमले किया या छोटे मिसाइलों से, तो भारत इनसे निपटने के लिए सक्षम है। अब वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि स्वदेशी आयरन डोम का नाम भार्गवास्त्र है, एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। छोटे रॉकेट, ड्रोन और यूए पर महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की समस्या को दूर करता है। दोस्तों इसकी अगर खासियत की बात करें तो यह 1 मिनट में 64 छोटी मिसाइलों को दाग सकता है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कि इजराइल के आयरन डोम की तरह ही काम करेगी, बट इजराइल के आयरन डोम की तरह ज्यादा खर्चीला नहीं है। तो दोस्तों ये देखकर पाकिस्तान की सांसें तो रुकनी तय है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ जहां 5th जनरेशन की फाइटर जेट खरीदे जा रहा है वो भी चाइना से, भारत अपनी स्वदेशी ताकतों के जरिए मेड इन इंडिया के तहत अपना ताकत बढ़ा रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये भी याद रखिएगा कि ये सिस्टम रेडार के थ्रू उन तमाम रॉकेट्स को ट्रैक करता है और उसके बाद उनको इंटरसेप्ट मिसाइल के ज़रिए तबाह करता है। यानी ये कि जब किसी भी मुल्क की तरफ से कोई रॉकेट चलाया जाएगा इजराइल की तरफ, तो उस तरफ से इंटरसेप्ट मिसाइल वहाँ पर उस रॉकेट को रोकेगा और उसको फ़ज़ा में ही तबाह कर देगा और उसको अपने मुल्क के अंदर नहीं गिरने देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये उन तमाम रॉकेट्स को टारगेट करता है जो कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके की तरफ जा रहे हों, तो इस वजह से इसका खर्चा कम आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इस इंटरसेप्ट मिसाइल ने सिर्फ उन रॉकेट्स को टारगेट करना है, उनको फ़ज़ा में रोकना है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हों, और ये बिल्कुल एक AI यानी कि आर्टिफिशियल